स्वागत है प्रियजनों। अब्दुल कलाम साहब मेरी जीवन यात्रा में कहते हैं कि उनके पिताजी मस्जिद के इमाम थे और जो बाकी दो लोग थे उनमें से एक मंदिर के पुरोहित और जो दूसरे थे वो चर्च के पादरी थे। तीनों घनिष्ठ मित्र थे और जब तीनों अपने अपने कार्य को समाप्त कर देते थे तो शाम के वक्त एक साथ बैठा करते थे और समाज में व्याप्त जितनी भी समस्याएं हैं उन पर चर्चा किया करते थे और अपने अपने हिसाब से उन समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास किया करते थे। कितनी अच्छी व्यवस्था थी उस समय, अब्दुल कलाम जी बता रहे हैं। क्या आज ये व्यवस्था आपको देखने को मिलती है? नहीं। क्या आज कोई मंदिर का पुजारी, मस्जिद का इमाम या फिर चर्च का पादरी एक साथ बैठते हैं? नहीं। बैठना तो बहुत दूर की बात है, एक दूसरे के प्रति अच्छे भाव भी नहीं रखते हैं। मंदिर का पुजारी बैठा है मस्जिद और चर्च को गलत बताने के लिए, मस्जिद का इमाम बैठा है मंदिर के पुजारी और चर्च के पादरी को गलत बताने के लिए, इसी तरह चर्च का पादरी बैठा है मंदिर और मस्जिद को मानने वालों को गलत बताने के लिए। सब एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लगे हुए हैं और इस आग में और घी डालने का कार्य करते हैं न्यूज़ चैनल। राजस्थान का शहर है कोटा शहर, उसमें एक विद्यालय है। उस विद्यालय में 15 शिक्षक हैं। उन 15 शिक्षकों में 12 शिक्षक हिंदू है और 3 शिक्षक मुस्लिम। इन 3 मुस्लिम शिक्षकों के नाम हैं शबाना, मिर्ज़ा और फिरोज़। इन तीनों पर यह आरोप लगाया जाता है कि ये वहाँ के जो हिंदू बच्चे हैं उनको नमाज पढ़वाई जा रही है और उनको धर्मांतरण पर जोर दिया जा रहा है, धर्म बदलने पर जोर दिया जा रहा है उनको। ऐसा कहा जा रहा है कि उन पर यह आरोप लगा है कि तीनों का संबंध पाकिस्तान से संबंध रखने वाले आतंकवादी संगठनों से जुड़ा हुआ है। यानी कि ये जो 3 शिक्षक हैं वो इतना बड़ा गैंग चला रहे हैं कि हिंदू बच्चों को भी मुसलमान बना रहे हैं और बाकी के जो 12 शिक्षक जो हिंदू है और साथ में प्रधानाचार्य वो भी स्वयं हिंदू है, उनको इस बात की भनक तक नहीं है कि ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस तरह की घटिया हरकतें की जा रही है न्यूज़ चैनलों के द्वारा। अगर आप इनके थंबनेल भी देखते हैं तो ये बिल्कुल साबित कर चुके हैं कि हाँ, धर्मांतरण किया जा रहा है, हिंदू को मुसलमान बनाया जा रहा है। अरे शिक्षक को तो छोड़ दीजिए। शिक्षक एक ऐसी पदवी होती है जो सामने बैठे बच्चे को ये सोचकर नहीं पढ़ा था कि वो मंदिर में पूजा करने वाले का बेटा है या मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले का बेटा है या किसी अन्य धर्म से संबंध रखने वालों का बेटा है या बेटी है। एक शिक्षक के लिए सभी बच्चे समान होते हैं और जब इन 3 शिक्षकों के बारे में अन्य शिक्षक बुरा नहीं बता रहे हैं तो इस तरह का षड्यंत्र क्यों रचा जा रहा है इनके खिलाफ और इनको निलंबित कर दिया गया है, इन्हें स्कूल से निकाल दिया गया है। वहाँ के शिक्षा मंत्री ये कहते हैं कि उन पर तुरंत से तुरंत एक्शन लिया जाएगा और एक्शन क्या लिया जा रहा है, उनको निलंबित कर दिया गया है। आस पड़ोस के लोग, समाज में रहने वाले अन्य लोग, वहाँ के जो दूर दूर से रहते हैं, उस स्कूल से संबंध रखते हैं, उनके बच्चों के माता पिता, वो भी यह कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है इन अध्यापक या अध्यापिका के खिलाफ, पर फिर भी इन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर एक चीज़ को अगर वो गलत भी होगी और चारों तरफ से आपको वही चीज़ दिखाई जा रही, आप उस पर यकीन करने लगेंगे कि हाँ यही सच है और यही न्यूज़ चैनल करते हैं। पर कहते हैं कि सबका बुरा वक्त एक ना एक दिन ज़रूर आता है, सबको अपने किए की सज़ा ज़रूर मिलती है। तो इसी तरह एक संस्था है NBDSA, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी। ये एक ऐसी संस्था है जो न्यूज़ चैनलों पर निगरानी रखती है। इन्होंने बहुत सारे न्यूज़ चैनल को इनको रंगे हाथ पकड़ लिया है। रंगे हाथ पकड़ने का मतलब इन्हें लंबे हाथों लिया है। ये इस तरह का प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। आजकल तो एक आम आदमी भी वोट यह सोचकर देता है कि अच्छा ये हिंदू है इसलिए हम इसको वोट देंगे, अच्छा ये मुसलमान है इसको हम वोट देंगे। अब आपको देश की कोई परवाह नहीं रही, गरीबी की कोई परवाह नहीं रही, रोजगार की कोई परवाह नहीं रही, शिक्षा की कोई परवाह नहीं रही। आपको सिर्फ इस बात की परवाह है कि आपके ऊपर राज करने वाला व्यक्ति कौन सी जाति से संबंध रखता है। मैं आप सभी से दोस्तों यह गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपके आसपास भी इस तरह की घटनाएं घटित हो रही है, आप भी इस तरह के न्यूज़ चैनल को फॉलो करते हैं, तो प्लीज़ कृपया करके उन्हें बंद कर दीजिए। समाज में इतना षड्यंत्र रचा जा रहा है कि आपको गलत चीज़ें भी सही बता दी जाती है। एक शिक्षक कभी बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करता, एक शिक्षक कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करता। एक शिक्षक का कार्य ही होता है शिक्षण प्रदान करना और उसमें वह कभी यह नहीं देखता कि सामने वाला हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। उसके लिए सभी बच्चे समान होते हैं। तो इस तरह के खेल से बचिए, इस तरह के षड्यंत्र से बचिए और ऐसे न्यूज़ चैनलों पर
सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उस सामाजिक कार्यकर्ता का जिसका नाम है इंद्रजीत घोरपड़े, जिन्होंने इनके खिलाफ शिकायत दर्ज की है। और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जो रिटायर्ड न्यायाधीश है, उन्होंने इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया और जुर्माना भी लगा दिया गया है। तो मैं ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हाँ, आपने सही कार्य किया है, हम आपके साथ हैं।